साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल ढाका क्लासेज में मैं राजेंद्र सिंह ढाका आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का अपना जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा और बहुत ही समझने वाला टॉपिक है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कार्य शक्ति और ऊष्मा। कार्य शक्ति और ऊर्जा। कार्य शक्ति और ऊर्जा आज का जो अपना टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी पेपर होते हैं हर एक पेपर में कार्य के रिलेटेड यानी कार्य, वर्क, शक्ति, पावर, ऊर्जा, एनर्जी, तीनों का क्या है लगभग एक या दो क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने को मिलता है। तो टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना और लगन से अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आने वाली जो वैकेंसी है उस वैकेंसी में आपका श्योर है सिलेक्शन होगा। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। आज का अपना जो टॉपिक है वो है कार्य शक्ति और ऊर्जा। कार्य क्या है भी? किसी बल के द्वारा किसी वस्तु को निर्दिष्ट दिशा में विस्थापित करना क्या कहलाता है भी? कार्य कहलाता है। किसी बल के द्वारा किसी वस्तु को निर्दिष्ट यानी एक दिशा, निर्दिष्ट यानी निश्चित दिशा की ओर विस्थापन करना क्या कहलाता है भी? कार्य कहलाता है। यानी कार्य बराबर क्या होता है? F इंटू एस। यानी कार्य बराबर क्या होता है भी? बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है? फोर्स यानी बल इंटू विस्थापन। ठीक है भी? कार्य क्या होता है भी? बल के द्वारा यानी अपन किसी बल के द्वारा किसी वस्तु को एक दिशा के अंदर क्या है भी धकेलते हैं या फोर्स लगाते हैं, वह क्या होता है? कार्य होता है। वह क्या होता है? कार्य होता है। यदि बल लगाने पर विस्थापन शून्य है यानी अपन कोई वस्तु पे बल लगा रहे हैं, बल लगाने पर अगर विस्थापन शून्य है तो कर्त कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। जो अपना कार्य है वो भी क्या होगा? शून्य। अगर अपना विस्थापन शून्य है, कोई वस्तु को अपन धकेल रहे हैं या धक्का दे रहे हैं या उस वस्तु पे काम करने का प्रयास कर रहे हैं और अपना जो बल है क्या है वो लगा रहे हैं, लेकिन अपना का वर्क नहीं हो रहा है, तो अपना वर्क यानी कार्य क्या होगा भी? शून्य होगा। ठीक है भी? यानी किसी बल के द्वारा किसी वस्तु को एक दिशा के अंदर यानी निर्दिष्ट दिशा के अंदर विस्थापन करना क्या कहलाता है भी? कार्य कहलाता है। यानी W बराबर क्या होता है? F इंटू एस। कार्य बराबर क्या होता है? F इंटू एस। ठीक है अभी? यांत्रिक ऊर्जा अपन को क्या चाहिए? यांत्रिकी ऊर्जा यानी यांत्रिकी ऊर्जा के अंदर कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भी? जूल होता है। क्या होता है? जूल। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? J के द्वारा। यानी कार्य का जो मात्रक होता है MKS यानी मीट्रिक प्रणाली के अंदर, अभी आगे आएगा MKS क्या होता है। ठीक है अभी? तो MKS एक प्रणाली है, आप सभी को पता है। तो MKS प्रणाली के अंदर यानी यांत्रिकी ऊर्जा के अंदर जो अपना कार्य है उसका जो मात्रक है वह मात्रक क्या होता है भी? जूल होता है। यानी
यांत्रिकी ऊर्जा के अंदर कार्य का जो मात्रक है वह क्या होता है, जूल होता है। और 1 जूल बराबर क्या होता है भी, 1 न्यूटन मीटर होता है। क्या होता है भी, 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर होता है, या 9.81 न्यूटन मीटर बराबर क्या होता है, 1 किग्रा होता है, यानी किलोग्राम में होता है। किग्रा इसकी जो प्रणाली है, इसका जो प्रतीक है हमेशा ही मात्र क्या रहता है, मीटर के अंदर रहता है। 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर, और 9.81 न्यूटन मीटर यानी मान होता है इसका, 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान कितना होता है, 9.81 जूल, यानी 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 किग्रा मीटर होता है। ठीक है अभी वैद्युतिक कार्य, ये तो हो गया अपना कार्य है। उसके बाद क्या है भी, वैद्युतिक कार्य। वैद्युतिक कार्य में क्या होता है, वैद्युतिक कार्य, वैद्युतिक कार्य में क्या होता है भी, विद्युत वाहक बल गुणा विद्युत धारा इंटू समय। विद्युत वाहक बल इंटू विद्युत धारा इंटू समय। ठीक है भाई, विद्युत वाहक बल यानी वैद्युतिक कार्य बराबर, वैद्युतिक कार्य बराबर यानी विद्युत के अंदर क्या कार्य होता है, विद्युत वाहक बल, यानी विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या रहता है, वोल्ट। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या रहता है, होता है भी एम्पियर, यानी किसके द्वारा दर्शाया जाता है, आई के द्वारा दर्शाया जाता है। और समय को हमेशा किस में, टाइम, समय को हमेशा किस में दर्शाया जाएगा, सेकंड के अंदर दर्शाया जाएगा। समय को किस में दर्शाया जाएगा अभी, सेकंड के अंदर दर्शाया जाएगा। ठीक है भाई, यानी कार्य, यानी किसी कार्य को क्या है भी, वस्तु को एक निर्दिष्ट दिशा के अंदर धकेलना या निर्दिष्ट करना यानी विस्थापन करना क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। कार्य का जो बल है यानी बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, यानी W बराबर F इंटू एस। W बराबर क्या होता है, यानी कार्य, वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू एस, F इंटू एस। वैद्युतिक कार्य का जो अपना सूत्र रहता है वो क्या रहता है, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल इंटू विद्युत धारा इंटू समय। उसके बाद आता है पावर, शक्ति। पावर यानी शक्ति। शक्ति क्या होती है, शक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है शक्ति। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या कहलाती है भी, शक्ति कहलाती है, पावर कहलाती है। क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। शक्ति यानी कार्य करने की दर क्या होती है, पावर होती है। ठीक है अभी, शक्ति बराबर क्या होता है कि अपना जो सूत्र रहता है क्या रहता है, शक्ति बराबर किया गया कार्य भाग समय। कार्य करने की दर भी अपना कार्य कितने समय के अंदर किया गया है या संपूर्ण किया गया है वह क्या कहलाता है, शक्ति कहलाती है। तो शक्ति का जो सूत्र है वो क्या रहता है, किया गया कार्य बटे समय। ठीक है भी, किया गया कार्य बटे समय, P बराबर है W बटे T। P बराबर क्या होता है भी, W बटे T होता है, या P बराबर F इंटू एस बटे T, F इंटू एस बटे की T। F इंटू एस कहाँ से आया, कहाँ से आया अभी, कार्य। कार्य का सूत्र क्या रहता है, कार्य का सूत्र क्या रहता है, F इंटू एस। पावर बराबर, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति, यानी किया गया कार्य,
वर्क, यानी P बराबर क्या होता है W/T, किया गया कार्य भाग में समय, या P बराबर अपन लिख सकते हैं F × S, यानी कर्त कार्य, किया गया कार्य F × S/T। ठीक है भी। MKS प्रणाली के अंदर है शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भी, शक्ति का जो मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। यानी शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। शक्ति का जो मात्रक है वो क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है अभी, 1 जूल प्रति सेकंड बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर होता है। 1 जूल प्रति सेकंड बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है भाई, अपना 1 जूल प्रति सेकंड बराबर जो अपन मान निकालेंगे क्या आएगा, 1 न्यूटन मीटर, यानी दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, आइए पावर शक्ति कार्य, ठीक है भी हो गया। अब देखो उसके बाद कि यांत्रिक विधि से उत्पन्न की गई उपयोगी शक्ति, यानी यांत्रिक विधि से ऊर्जा, 3 नंबर पे क्या आएगा, ऊर्जा, यानी यांत्रिक शक्ति से भी। जैसे यांत्रिक शक्ति से अपन क्या करते हैं कि कोई अपने पास अल्टरनेटर है तो अल्टरनेटर के आर्मेचर को अपन यांत्रिक शक्ति से रोटेट करेंगे तो वो क्या कर देगी, यांत्रिक शक्ति को वैद्युतिक शक्ति के अंदर बदल देगी ना भी। अपने पास अल्टरनेटर है, एक रूप को दूसरे रूप में चेंज कर देगी। ठीक है भी, इसलिए क्या है भी, अपने जो उपयोगी शक्ति है, जो उपयोगी शक्ति है भी, उपयोग में जो ली गई शक्ति वो क्या कहलाती है, BHP। क्या कहलाती है, BHP क्या कहलाती है, ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर। यानी ये कौन सी शक्ति है, उपयोगी शक्ति है, उपयोगी शक्ति। उपयोगी शक्ति को क्या कहते हैं, BHP कहते हैं, यानी ब्रेक हॉर्स पावर। और उत्पन्न की गई शक्ति ये कौन सी होगी, उपयोगी शक्ति। और दूसरी कौन सी होती है, उत्पन्न की गई शक्ति। उत्पन्न की गई शक्ति क्या होती है अभी, IHP, IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ठीक है भाई, 2 शक्ति होती है, एक तो उत्पन्न की गई शक्ति और एक होती है उपयोगी शक्ति। भी किसी अल्टरनेटर के द्वारा कितनी शक्ति तो उपयोग में ले रहे हैं और वह अल्टरनेटर कितनी शक्ति उत्पन्न कर रहा है। 2 प्रकार की शक्ति होती है, एक तो उत्पन्न शक्ति और एक है उपयोगी शक्ति। ठीक है भी, तो उपयोगी शक्ति को क्या बोलते हैं, BHP, और जो उत्पन्न शक्ति होती है उसको क्या बोला जाता है, IHP बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद अपना एक सूत्र बनता है वैद्युतिक शक्ति, वैद्युतिक शक्ति।